एक गांव में एक परिवार रहता था। राम, उनकी पत्नी शारदा और उन दोनों का बेटा अर्जुन। तीनों एक किराए के मकान पे रहता था। तीनों ही बहुत धार्मिक था और पूजा पाठ में विश्वास रखता था। राम जो एक किराने के स्टोर पे काम करता था, लेकिन उसे पैसा ना के बराबर मिलता था। महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म हो जाता था। अर्जुन का पढ़ाई का खर्चा भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा था। एक दिन शारदा पूजा के समय, हे भगवान, क्या होगा? क्या ये महंगाई गरीबों को जीने नहीं देगा? ये बोलकर शारदा खाना बनाने चली गई और अर्जुन स्कूल से आ गया। माँ, कल स्कूल का फीस देना है और कुछ किताब भी खरीदना पड़ेगा। शारदा सुन के सोच में पड़ गई, क्योंकि इस बार हुआ ये कि राम की सैलरी कम मिला था। उसी समय घर का मालिक श्याम जी आए। शारदा, राम को बोल देना आज मुझे इस महीने का रेंट चाहिए, नहीं तो घर छोड़ देना। 2 दिन बाद महीना खत्म होने वाला है। ये बोल के श्याम जी चले गए। शारदा भी चली गई अर्जुन को खाना देने के लिए। भगवान, अब तो तुम ही भरोसा हो, कैसे क्या होगा? अर्जुन खाना खा के होमवर्क करने बैठ गया। फिर राम भी काम से घर लौट आए। शारदा फिर अर्जुन के पापा को पानी देते हुए बोली, श्याम जी आए थे किराया मांगने, और अर्जुन का भी स्कूल की फीस देने की लास्ट डेट है कल। समझ में नहीं आ रहा है कि रेंट और फीस देने के बाद घर चलाने का खर्चा कैसे रहेगा। ये बोलकर राम घर से निकल गया और श्याम जी के पास जाके रेंट दे दिया और घर आके खाना खा के सो गया। शारदा बर्तन साफ करते हुए सोचने लगी कि ऐसा करके ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शारदा रोने लगी और बाद में सो गई। ऐसे करके दिन गुजरने लगी। एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो गया। अर्जुन को भी बहुत भूख लगा था। शारदा कुछ उपाय नहीं देख के उधार में कुछ राशन ले आई और पका के अर्जुन को दे दिया। और जब खुद खाना खाने के लिए बैठी तो अचानक घर के बाहर एक औरत आई। वो आके खाना मांगने लगी। घर में कोई है क्या? धूप में मेरी तबीयत खराब हो रही है और चल भी नहीं पा रही हूँ। कुछ खाने को है क्या? और थोड़ा सा पानी। औरत की आवाज सुन के बहुत पहले ही शारदा निकल आई थी। ये सब सुनने के बाद शारदा ने बोली, आप बैठिए, मैं अभी आई। शारदा खाना लेकर उस औरत को दी। औरत खाना देख के बोली, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, अब ठीक है। औरत शारदा से पूछी, तुम्हारा खाना है ना? ऐसे बोल के वो देखी कि शारदा रो रही है और रोते हुए वो बोली, दीदी एक खा लो, शायद आपकी है। मेरी बात छोड़ो, एक दिन ना खाने से कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के ही औरत के रूप में से देवी माँ प्रकट हुई और बोली, शारदा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल के देवी माँ अदृश्य हो गई। शारदा रोने लगी और उस वक्त राम भी आ गया और बोला, आज मैं भूषण चाचा के पास गया था। भूषण चाचा ने बोला कि आज से उनका सारा व्यापार मुझे संभालने के लिए और उनके साथ ही रहने के लिए। शारदा, अब हमारा सारा समस्या का समाधान हो गया। भूषण चाचा राम का अपना और इकलौता रिश्तेदार था। पहले तो राम और भूषण चाचा की जमती नहीं थी,
लेकिन अचानक क्या हुआ कि दोनों का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन शारदा को सब कुछ समझ आ गई थी और वो बोली, ये सब कुछ देवी माँ की लीला है। जय देवी माँ की जय, जय देवी माँ की जय। और ऐसे करके सब ठीक हो गया। सब लोग मिलजुल के रहने लगे।